केस कराएंगे, आप पुलिस में इसे लेकर जाएंगे, इस बात को उठाएंगे, वरना तो ओवैसी साहब यही कहा जाएगा कि आप भी राजनीति कर रहे हैं इस पर। मैडम आप देखिए, आप बार बार मुझे इस तरह का सवाल करती हैं। आप एक देश के बहुत बड़े चैनल के एक मशहूर एंकर हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर एक बीजेपी का एमपी रूलिंग पार्टी का खड़े होकर और एक उत्तर प्रदेश का विधायक और आरएसएस से वाबस्ता लोग देश की राजधानी में ये जहर उगलते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत आता है, वो क्या कर रही है? मैं क्या देश का प्रधानमंत्री हूं? मैं क्या देश का होम मिनिस्टर हूं? क्या कानून उसी वक्त काम करेगा जब कोई जाकर कंप्लेन करेगा? क्या कानून गूंगा हो चुका है? क्या कानून अंधा हो चुका है? क्या कानून लंगड़ा हो चुका है? क्या कानून सिर्फ इस्तेमाल होगा मुसलमानों के खिलाफ और जो बीजेपी के लोग इस तरह का जहर बकेंगे तो कानून अपना काम नहीं करेगा? ओवैसी साहब, आप देखें, आप पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको लगता है कि जिसका काम है लॉ इन्फोर्स कराना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, पुलिस फोर्स जो है, वो अपना काम नहीं कर रही है, तो उसके बाद आपके पास ही विकल्प, अब आपको तो शिकायत दर्ज करानी है, तो लीगल रेमेडी फिर क्या है? फिर आप यही होगा, या तो आप जाएं और पुलिस को अप्रोच करें इस मामले में, या फिर आप जाएं और अदालत का दरवाजा खटखटाएं, या फिर कोई आंदोलन करें जिसमें आप सड़क पर आएं। कोई चौथा विकल्प तो दिखाई नहीं देता आप मुझे और एनलाइटन कर दें। आपको एनलाइटन मैं नहीं कर सकता हूं, काफी एनलाइटेंड है माशाल्लाह से। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि गुजरात में मुसलमानों को रोड पर लाकर पुलिस ने लठों से मारा और जनता बैठकर थालियां बजाती है, सीटी बजाती है। आप बताइए, रोड पे ये तमाशा नहीं हुआ? फिर कानून किस लिए, कोर्ट किस लिए, पुलिस किस लिए, आईपीसी किस लिए, संविधान किस लिए? जब आप मुझे रोड पर लाकर लठों से मारते हैं और जनता थाली मारती है, सीटी मारती है। देश की राजधानी में क्या कोई खड़े होकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को धमकी दे सकता है? क्या पुलिस काम नहीं करेगी अपना? किस लिए पुलिस? फिर पुलिस किस लिए? देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री के घर से 25 मिनट का रास्ता होगा, जहां से खड़े होकर इस तरह के अनाप शनाप भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक बीजेपी का सांसद कहता है। सरकार की जिम्मेदारी है या असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी? मुझे बताइए, सरकार फिर किस लिए? क्या सरकार सिर्फ ये कह देना कि हम नहीं लेंगे एक्शन? बीजेपी ये कह दे कि अब हमारा सांसद, हमारा विधायक मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइडल कॉल देगा, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। आप कह दीजिए ठीक है, हम रोड पे निकल कर आएंगे, हम निकल कर आएंगे, लाखों की तादाद में निकल कर आएंगे। फिर बीजेपी कह दे ऑफिशियली हमारी पॉलिसी यही है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर बकते रहेंगे, उनको टारगेट करते रहेंगे, उनके जेनोसाइड, उनके कत्लेआम की बात करेंगे और हम कोई कानूनी एक्शन नहीं लेंगे। बीजेपी कह दे ठीक है, हम निकल के आएंगे फिर रोडों पर। लेकिन ओवैसी साहब, आप हमेशा ही कहते आए हैं, जब हमारी और आपकी बात हुई, सरतन से जुदा को लेकर बात हुई, तो आपने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, ये मेन स्ट्रीम नहीं है। अब ये जो इस तरह की बयानबाजी है जिसे जाहिर तौर पर जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई भी राजनीति के लिए भी इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैडम मैं आपको, मेरा मानना यह है कि बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, मेन एलिमेंट है। यह असली चेहरा है बीजेपी का, आरएसएस का। वो जो जबान से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बक रहे हैं, वही उनकी असली आइडियोलॉजी है, वही उनकी सोच है, वही उनका काम करने का तरीका है। अगर किसी एक लड़के को किसी ने मर्डर किया, मनीष का, तो मैं कंडेम करता हूं, मगर उसको कम्युनल रंग देना और इस तरह से प्रेजेंट करना, कोई एक उस मंच से कह रहा है कि हथियार उठा लो, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बीजेपी का एक विधायक कहता है कि अखलाक सुअर था, अखलाक के घर में घुस के उसकी 75 साल की मां के सामने अखलाक को मार दिया गया, तो अखलाक सुअर था। आप बताइए मेरे को। कहते हैं कि इनकी बंडी से कुछ मत खरीदो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। ये बीजेपी के मेन एलिमेंट से, ये फ्रिंज नहीं है, यही आरएसएस है, यही बीजेपी है। वैसे साहब देखिए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए,
खासतौर पर जब हम इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड लॉज की बात करते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि आपको भी पूरा यकीन है कि इस देश की आम जनता जो है ये उसके थॉट्स नहीं है, ये उसके बिलीफ नहीं है। वो अमन शांति से रहना चाहती है। उसकी जो जिंदगी के चैलेंजेस हैं, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, वो आराम से उसे आगे बढ़ाना चाहती है। सवाल इसलिए उठ रहा है और मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स पर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं मैडम, देखिए आपकी बात बिल्कुल किसी हद तक सच है कि जब गुजरात में मुसलमानों को पुलिस रोड पर लाकर जनता को जमा करके मारती है तो ना कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है ना आप कुछ बोलती है, और दिल्ली में भी आप सरकार में है, आप कुछ नहीं बोलती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए बोलता है क्योंकि ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये देश के जड़ों को, उसकी रूट्स को कमजोर कर रहा है। और मैडम मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं कि अप्रैल 1 1933 में उस वक्त के जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ समाजी बहिष्कार का ऐलान किया गया था। पहले हेड स्पीचेस हुए, फिर समाजी बहिष्कार का ऐलान हुआ, उसके बाद फाइनल सोल्यूशन में 5 मिलियन यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया गया। और जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट ग्राहम स्टैंटन ने कहा कि खुदा ना खास्ता भारत में यही होने जा रहा है मुसलमानों से, क्यों नहीं बीजेपी सरकार इसका नोट लेती है? आपका विधायक है, आपका सांसद है जो इस तरह की बातें कर रहा है, ये कोई रोड चलती आदमी नहीं है। ये मेन एलिमेंट्स है। जहां तक सवाल जनता की है, फिर जनता में आक्रोश क्यों नहीं आता? जनता देख रही है कि गुजरात की सड़कों पर, रोड पर लाकर किसी को मारा जाता है, तो जनता में क्या तकलीफ क्यों नहीं हो रही है फिर?